राज्य में विकास के लिए नीति बननी चाहिए थी, एक सक्षम नेतृत्व दिखना चाहिए था, जनता के प्रति काम करने की नीयत दिखनी चाहिए थी। लेकिन पूर्व की सरकारों ने, जो कांग्रेस तथाकथित यहां पर वोट बैंक की राजनीति करती थी, उसके पास न नीति थी, न नीयत था और न नेतृत्व था। हमें गर्व है कि हमारे पास नीति भी है, हमारे पास हमारी नीयत भी है और हमारे पास सक्षम नेतृत्व नरेंद्र मोदी और हेमंत बिश्व शर्मा जैसा नेतृत्व भी है। आपने सोचा होगा कि क्या बदला है। आज कश्मीर में तिरंगा लहरा रहा है, जब कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे लहराते थे, दिल्ली की बैठी सरकार मौन रहती थी, पर आज कश्मीर में तिरंगा लहरा रहा है। मैं इसी असम में कई बार आया हूं। मुझे याद है 1962 का वो समय, 1962 के शहीद श्रद्धांजलि यात्राओं का जो कार्यक्रम हम लोग करा रहे थे, 50 साल पूरा हुआ था 2012 में। मैं शहीद श्रद्धांजलि यात्रा के कार्यक्रम में आया था और मैं जब तवांग की, गुवाहाटी से तवांग की यात्रा में गया, तो मैं जब वहां पूछता था वहां के सैनिकों से, वहां के लोगों से कि आखिर हमारी ये सड़कें कच्ची क्यों हैं। हम चाइना की सीमा पर जाकर देखते थे तो पक्की सड़कें नजर आती थी और हमारी सीमाओं तक कच्ची सड़कें नजर आती थी। लोग कहते थे कि सरकार का आदेश नहीं है, सरकार हमें सड़क बनाने इसलिए नहीं कहती क्योंकि कहीं ना कहीं विदेशी ताकतें हमारे जमीन पे आ जाएंगी। ये सोच थी उस समय की सरकार की। और मुझे गर्व है अपने नेता नरेंद्र मोदी पर कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम पूरी तरह से सरहद तक सड़क बनाएंगे और सड़क ही नहीं, पूरा एयर बेस तक बनाने का काम किसी ने किया तो आपकी सरकार ने किया है। मित्रों, हम जीत की हैट्रिक लगाने के लिए आए हैं, लेकिन मित्रों जीत की हैट्रिक से मन मेरा नहीं बनने वाला है। मैं मानता हूं कि मैं अगर आज आपके बीच में आया हूं तो आपका अध्यक्ष होने के नाते, पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं कुछ मांगने आया हूं। आपके दिलीप सैकिया जी, आपके मुख्यमंत्री जी, आपका पूरा प्रदेश नेतृत्व ने आपके साथ मिलकर काम किया है, तो इसके लिए तो छोटी जीत नहीं मिलनी चाहिए। मुझे जानकारी मिला कि 26 में से 21 प्लस सीटें हम इस जोन में जीते हैं। मैंने ये माना है कि आज का ये सम्मेलन जिन विधानसभाओं से कार्यकर्ता आए हैं उनमें तो जोश देगा ही, जिन विधानसभाओं से कार्यकर्ता आने वाले दिनों में कार्यक्रम करेंगे उनके लिए भी संकल्प है कि हम 26 की 26 सीटें भाजपा की झोली में, एनडीए की झोली में डालें। लेकिन मित्रों, इसके लिए कुछ करना पड़ता है। आपने विधानसभा चुनाव में 37 से 38% वोट लाया है, लोकसभा चुनाव में आप 46 से 47% वोट गए हैं। मैं आपको लक्ष्य देता हूं, अपने आप को संकल्पित कीजिए और हम इस बार 50% से अधिक वोट हर बूथ पर लाने का संकल्प लेके जाएंगे। उनसे पूछता हूं, क्या असम के लोगों का हक छीनने का हक है आपको? क्या असम के लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जहां यहां के संसाधनों का जो हक असम के लोगों का होना चाहिए था, क्या आपने बांग्लादेशी लोगों को देने का ठेका ले लिया है? क्या बांग्लादेश के चंद वोट की बैंक की खातिर आपने असम के लोगों के हितों की समझौता किया है? मैं खुश हूं और मैं बधाई देता हूं यहां के मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने असम के लोगों को चुना, न कि वोट बैंक की राजनीति को चुना। और असम के लोगों को निश्चित रूप से असम का जो हक है, जो यहाँ के संसाधनों पे, यहाँ के योजनाओं पे जो उनका हक है, वो हक दिलाने का संकल्प लिया। और यही कारण है कि आज पूरी कांग्रेस बेचैनी में है और इसका असर तो यही नहीं हो रहा है। मित्रों, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे थे कि असम का ये जो बांग्लादेशी घुसपैठ निकालने का कार्यक्रम जो चल रहा है, उसका असर यही नहीं, बंगाल में भी हो रहा है, केरल में भी हो रहा है। पूरा देश अब इस मिशन के साथ जुड़ गया है।